मेरे कज़न ने मुझे रेकमेंड किया कि आप इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जाए और उधर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन लें। पहली अर्निंग जो हुई थी वो मेरी 15,000 के करीब की हुई थी। रास्ते दिखाने वाले मुझे बहुत थे, लेकिन रास्ते पे चलाने वाले मेरे पेरेंट्स थे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपके कुछ बच्चे आपको कहते हैं कि हम लोगों ने इस ऑनलाइन फील्ड में आना है, तो आप प्लीज़ उनको एक मौका ज़रूर दें और इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर फारूक और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। इस वक्त मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। जब मैं 5th क्लास में था तो मेरा माइंड बना ऑनलाइन अर्निंग की तरफ। तो मैंने उस वक्त देखा कि कौन सी प्लेटफॉर्म जो सबसे ज़्यादा इन हुई है। तो उस वक्त अमेज़ोन बहुत इन था, तो मैंने यूट्यूब से उसके लिए कुछ हाव नाव लिया, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ आउटपुट नहीं आई। मेरे कज़न ने मुझे रिकमेंड किया कि आप इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जाए और उधर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन लें। जब मैं इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी आया, मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छी अमेज़ोन के लिए इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन इधर आने से पहले मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए थी। तो जब मैंने उनसे इस चीज़ में डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम्हारा माइंड है, कर सकते हो तो तुम कर लो। अमेज़ोन के अंदर एडमिशन करवाने के बाद मैंने अमेज़ोन की क्लासेस ली इधर आके, और इधर से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। लेकिन जब मेरा होलसेल स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा उस वक्त एक शॉपिफाई वेबसाइट थी जो काफ़ी अच्छी जा रही थी। तो मैंने उसमें जाने का सोचा और इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से लैब की परमिशन ली और लैब में बैठ के मैंने शॉपिफाई स्टार्ट लिया। शॉपिफाई में काम करते हुए मुझे काफ़ी हर्डल्स आई, जिसकी वजह से मुझे आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। तो मैंने लैब के जो मेंटोर्स हैं उनसे हेल्प लेके आगे स्टार्टिंग ली और काफ़ी हद तक अपने आप को इस काम में प्रोफेशनल किया। मैंने फेसबुक पे अपनी पहली पोस्ट डाली और काफ़ी दिन तक मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन मुझे वहाँ से कोई ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं काफ़ी डिसहार्ट हुआ, लेकिन मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और पोस्ट डालता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसा आया कि मुझे वहाँ से अपना पहला क्लाइंट मिला। मैंने उस क्लाइंट का काम किया और मुझे वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पहली अर्निंग जो हुई थी वो मेरी 15,000 के करीब की हुई थी। देखा जाए तो वो 15,000 कोई इतनी अहमियत आपके लिए ना हो, बेशक उस वक्त मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और उसी 15,000 से मैंने मोटिवेशन हासिल की और अपने गोल्स बनाता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं 1 लाख के करीब अर्न कर लेता हूँ। इस वक्त मैं शॉपिफाई पे काम कर रहा हूँ और मेरे नेक्स्ट गोल यही है कि मैं शॉपिफाई को इंशाल्लाह आगे लेके जाऊँगा और साथ साथ दूसरी फील्ड में भी अपना इन करूँगा। साथ साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, इसी तरह अगर आपके कुछ बच्चे आपको कहते हैं कि हम लोग इस ऑनलाइन फील्ड में आना है, तो आप प्लीज़ उनको एक मौका ज़रूर दें और इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आए और उनका एडमिशन करें। जो आपने फीस उनकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगानी है, एक मरतबा उनको चांस दे और देखे क्या करते हैं। आपने ये कभी भी नहीं समझना कि मैं अपना ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो इसमें काफ़ी अर्निंग ही अर्निंग होगी, इस तरह कुछ नहीं। मेरा भी माइंड ये था, लेकिन जिस तरह मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने जब इस रोल मॉडल को देखा तो इसके अंदर काफ़ी लॉस भी है और काफ़ी प्रॉफिट भी है। बेसिकली मैंने भी लॉस खाया, लेकिन मैं डिसहार्ट हुआ था। मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और काम करता रहा और काम को आगे बढ़ाता रहा। बेसिकली रास्ते दिखाने वाले मुझे बहुत थे, लेकिन रास्ते पे चलाने वाले मेरे पेरेंट्स थे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी जितनी अर्निंग है इससे मेरे पेरेंट्स भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। इंशाल्लाह इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। अमेज़ोन का कोर्स करते वक्त मुझे काफ़ी हर्डल्स आती थी, तो इस वजह से मैंने इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लैब की हेल्प ली और लैब में मैंने मेंटोर्स के साथ बैठ के अपने जो क्वेश्चन आंसर होते थे वो डिस्कस करके काम को आगे बढ़ाता रहा और मैंने लैब के थ्रू काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया। घर बैठ के तो कर सकता था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो सोल्व नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से मैंने लैब चूज़ की और काम करते करते मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसकी वजह से मैंने सेकंड स्टेप अपना इधर वोड का लिया। बेसिकली लैब का एक्सपीरियंस तो मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहा था। जब मैंने वोड ज्वाइन की तो मुझे वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहाँ के जो सीनियर्स थे, वहाँ का जो स्टाफ था, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता रहा और जो हर्डल्स आती वो अपने सीनियर्स के साथ बैठ के हैंडल करता रहा। जब मैंने इनेबलर्स को ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे वहाँ से काफ़ी देखने को मिला, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये लोग फेक दिखाते हैं। लेकिन मैंने अपना माइंड बनाया हुआ था और मैंने रिस्क लेके इधर आया और मैंने देखा जो लोग ये ऑनलाइन बताते हैं और वो ही ऑनलाइन सिखाते हैं। जब मैंने इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कोर्स लिया तो इस कोर्स के अंदर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको 1 ईयर की यहाँ सपोर्ट दी जाती है। इवन कि आप घर है या बाहर है या इधर है तो आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो ये आपको पूरी सपोर्ट के साथ आपको वो पॉइंट्स क्लियर करवाएंगे। और मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से वर्किंग कर रहे हैं और आपको अगर आउटपुट अच्छी मिल रही है तो आप ज़रूर वोड का एक्सपीरियंस हासिल करें और वोड को ज्वाइन करें।